हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नवोदय क्लास की क्लास, यानी कि अब से आपको कंटिन्यू क्लास मिलने वाली है इस चैनल पर। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बुक दिख रही है, इस बुक के जितने भी आपको चैप्टर हैं इसके अंदर वो मैं पूरे कंप्लीट कराऊंगा। और यहाँ पर आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी, ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी, और हिंदी के अंदर हम सबसे पहले लेके आ गए हैं संज्ञा को, ठीक है ना। संज्ञा को लेके आ गए हैं। तो बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। और सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेन पेंसिल सब कुछ लेके बैठना, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और साथ साथ में आप लिखते भी रहें, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लिख देना। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आज जानने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा होती क्या है, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, और उसके कितने टाइप होते हैं, यानी कि कितने प्रकार की संज्ञा होती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर संज्ञा। इसकी परिभाषा आप देख पा रहे हैं, किसी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वस्तु, तो हम किसी वस्तु की बात करते हैं। उसके बाद स्थान की बात करें, उसके बाद भाव, और उसके बाद हम गुण की भी बात करें। आदि के जो नाम हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आदि के नाम को क्या कह रहे हैं, हम संज्ञा कह रहे हैं। जैसे बात करें कि आपका नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम है रोहन, तो आपका जो नाम है ये भी एक संज्ञा के अंदर आता है। और बात करते हैं आपका स्थान, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से रहने वाले हैं। मान लेते हैं कि आप उदयपुर में रहते हैं, तो उदयपुर में रहते हैं, जो उदयपुर है वो क्या हो गया, प्लेस, और प्लेस यहाँ पर हमारे लिए क्या है, संज्ञा का काम करेगा, ठीक है। तो और समझते हैं और उदाहरणों से। तो और यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं मोहन, मोहन एक संज्ञा है, इसके जगह कुछ और भी हो सकता है, किसी और व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं पुस्तक, जो आपके हाथ में पुस्तक है वो भी एक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर, जयपुर के अलावा आप उदयपुर ले सकते हो, या फिर इंडिया ले सकते हो, या राजस्थान ले सकते हो। जब ये प्लेस के नाम आएंगे तो इसको हम कहते हैं संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बुढ़ापा। तो ये कुछ भाव है, बुढ़ापा यानी कि जवानी हो सकती है तो बुढ़ापा हो सकता है, तो उसके बाद जन्म हो सकता है। तो ये इस प्रकार के उसे हम कहेंगे संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रोध, किसी को क्रोध आता है तो किसी को कुछ और होता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी को क्रोध आता है, तो क्रोध क्या है, एक उसके अंदर एक गुण होगा, ठीक है। तो उसमें क्या वो कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो संज्ञा के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत तो समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, और इसी को हम समझते हैं संज्ञा के भेद, यानी कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से ये हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसके बाद समझते हैं जातिवाचक संज्ञा, और उसके बाद हम समझते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, और दूसरा पॉइंट जाना कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं। हम अगले वीडियो में समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसे डिटेल में अगले वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा को और डिटेल में समझेंगे।